और खबर छत्तीसगढ़ से। यहां बवाल मचा हुआ है। रायगढ़ जिले के तमनार में कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन उग्र हो गया और जिसके बाद यहां धरनास्थल हटाने पहुंची धरनास्थल पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई। बात पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ तक पहुंच गई। लोगों ने महिला थाना प्रभारी के साथ भी मारपीट की, जिससे थाना प्रभारी घायल हो गई। हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन अभी लोगों को शांत कराने में लगी हुई है। इस बीच हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने करीब 30 से 35 ग्रामीणों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धरना स्थल पर वहां ग्रामीण बैठे थे, पुलिस उन्हें हटाने के लिए पहुंची। पहले मान मनोबल का दौर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई और यहां तक कि धक्का मुक्की, देखिए कैसे धक्का मुक्की शुरू हो गई। और महिला थाना प्रभारी वहां पर पहुंची थी। महिला थाना प्रभारी के साथ मारपीट की गई, जो घायल हो गई। और उसके बाद कुछ ग्रामीणों को 30 से 35 की संख्या में ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध करने के लिए ग्रामीण यहां पहुंचे थे। 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरी खबर को समझिए। लोगों का धरना प्रदर्शन होता है और यह धरना प्रदर्शन उग्र होता है, आगजनी और बवाल में तब्दील हो जाता है। गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, कई गाड़ियों को तो आग के हवाले कर दिया जाता है, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और फिर देखिए महिला थाना प्रभारी से मारपीट होती है। वहां जो ग्रामीण हैं वो महिला थाना प्रभारी को पकड़कर घसीटने लगते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। महिला थाना प्रभारी घायल हो जाती हैं। कई महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल थी, उन महिलाओं के साथ ये मारपीट। तो सवाल है कि महिला थानेदार से मारपीट क्यों की गई, इसे समझिए। लोगों को दरअसल ये महिला थाना प्रभारी समझाने पहुंची थी, ये कहने के लिए कि आप यहां पर धरना मत दीजिए, यहां से हट जाइए। धरना स्थल से हटाने के लिए ग्रामीणों को महिला थाना प्रभारी पहुंची थी, लेकिन इस बीच बात बवाल तक पहुंच गई और लोगों ने लाठी डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। वो पुलिसकर्मी देखिए हाथ जोड़ती रही, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी, महिला थाना प्रभारी हाथ जोड़ती रही, लेकिन उन्हें घसीटा गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये पूरी घटना है, पूरी खबर है। फिलहाल जो बवाल हुआ उसके बाद से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब सवाल है कि बवाल हुआ क्यों, बवाल के पीछे की वजह क्या है, ये जान लीजिए। कोल आवंटन पर लोग नाराज थे, लोगों ने कंपनी का रास्ता बंद कर दिया था और पुलिस वही रास्ता खुलवाने पहुंची थी, लोगों को हटाने के लिए पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और इसी के बाद यह बवाल बढ़ता गया और हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में विकास और पर्यावरण के बीच छिड़ी जंग अब हिंसा में बदल गई है। कोल ब्लॉक के विरोध में 15 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण धरना बीते दिनों उग्र हो गया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त झड़प, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की भयानक तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिसकर्मी तक को नहीं बख्शा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब तमनार इलाके में नई कोयला खदानों के लिए भूमि आवंटन को लेकर प्रशासन जनसुनवाई की प्रक्रिया कर रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भूमि का पूर्ण रूप से अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसके बावजूद प्रशासन और कंपनियां दबाव बना रही हैं। वहीं जब ग्रामीण शांति से धरना दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस उनको हटाने पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। जो धरना स्थल था जहां पर पिछले 15 दिन से सभी ग्रामीण शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उकसाए जाने पर वहां से पथराव शुरू हुआ और जहां पे जो हमारे कुछ सुरक्षा बल खड़े हुए थे, जो कि सभी धरना स्थलों पे होते हैं कुछ मिनिमम अमाउंट का, उनके चोट आई क्योंकि और उनको कोई निर्देश नहीं था किसी भी तरह के रिटेलिएशन का, तो वो वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। एक तरफ औद्योगिक विकास और ऊर्जा जरूरतें तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की जमीन, जंगल और आजीविका की लड़ाई।
सवाल ये कि क्या संवाद से हल निकल सकता है या ये संघर्ष और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको तस्वीरों के जरिए पूरी घटना समझाते हैं कैसे महिला थाना प्रभारी के साथ मारपीट की गई। देखिए यहां पर धरना पर महिलाएं भी बैठी थी, ग्रामीण बैठे थे और प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और ये देखिए लात बरसाए गए और ये महिला थाना प्रभारी हाथ जोड़ती रह गई, लेकिन इस महिला थाना प्रभारी को घसीटा गया और बुरी तरह से मारपीट की जाती रही। महिलाएं भी, प्रदर्शनकारी महिलाएं भी। और ये देखिए अब अगली तस्वीर, गाड़ी में आग लगा दी गई, गाड़ी में तोड़फोड़ और फिर आग और ये धुएं का गुबार देखिए उठता हुआ, यानी जबरदस्त ये बवाल हुआ, जबरदस्त प्रदर्शन। और पहले तो धरना प्रदर्शन था शांतिपूर्वक, लेकिन ये बवाल उग्र हो गया और प्रदर्शन उग्र होता गया, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी से मारपीट और ये महिला थाना प्रभारी देखिए लात बरसाए जा रहे हैं और ये हाथ जोड़ती रही, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला थाना प्रभारी को घसीटा गया और फिर उसके बाद उस पर लात बरसाए गए, हाथ जोड़े गए और साथ ही साथ आग के हवाले कर दिया गया गाड़ियों को। और ये तस्वीर देखिए, ये यही वो तस्वीर है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला थाना प्रभारी हाथ जोड़ रही है। देखिए कैसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है, रहम की भीख मांग रही है, कह रही है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मारपीट का शिकार होती रही, मारपीट उसके साथ की जाती रही। सवाल है कि इस दौरान बाकी पुलिस बल कहां थी, ये भी है, क्योंकि महिला थाना प्रभारी के साथ बाकी पुलिसकर्मी भी वहां पर होनी चाहिए। इस महिला थाना प्रभारी को ग्रामीणों ने घेर लिया था और घेरने के बाद उस पर लात घूंसे बरसाए गए। देखिए एक के हाथ में लाठी भी है, यहां पर देखिए एक ग्रामीण के हाथ में लाठी भी है और ये हाथ जोड़ती रही, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती रही। कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में ग्रामीण बैठे थे धरने पर और उसके बाद ये प्रदर्शन उग्र होता गया। देखिए कैसे एक महिला उस पर लात बरसाती है और साथ ही साथ वो हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिलहाल वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। सत्यविजय, अपडेट क्या है? ये तस्वीर तो बताती है कि महिला थाना प्रभारी के साथ किस तरह मारपीट की गई, वो हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही। और सवाल ये भी है कि जब महिला थाना प्रभारी के साथ मारपीट हो रही थी उस वक्त बाकी पुलिस बल कहां थे? में जहां पर कि पिछले कई दिनों से हजारों ग्रामीण जो है वो कोयला खदान के आवंटन का विरोध कर रहे थे। कल तस्वीरें इसलिए ज्यादा हिंसक हो गई क्योंकि जब ये भीड़ जो ग्रामीण है वो कोयला खदान आवंटन के विरोध में सड़कों पर थे। पुलिस उनको हटाना चाहती थी, पुलिस की संख्या भी ठीक ठाक थी, लेकिन जितनी तादाद में प्रदर्शनकारी थे उतनी नहीं थी। पुलिस इस स्थिति को भांप नहीं पाई और उन्होंने बल प्रयोग करने की कोशिश की, इस भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारी भीड़ जो है वो उग्र हो गई, आक्रामक हो गई। उन्होंने पत्थरबाजी की, नारेबाजी की, मारपीट की और स्थिति तब और ज्यादा भयानक हो गई जब महिलाएं विरोध करने सामने आई और महिला थाना प्रभारी के साथ उन्होंने मारपीट कर दी। जो मारपीट की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल दुखद है। इस तरह से जो खाकी होती है या कानून के रक्षक होते हैं उन पर बिल्कुल सत्यविजय। और फिलहाल ये हालात हैं कि अभी भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।